नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और आज एक खबर जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो है डोटासरा ने एक बार फिर अपना रिश्तेदार प्रेम दिखाया है। रिश्तेदार प्रेम ये हमेशा से दिखाते रहे हैं, इसीलिए ये राजस्थान के मतलब सबसे बड़े दागदार मंत्री बनते चले जा रहे हैं। कारण ये है कि ऐसा लगता है कि जितने भी ज्ञान के लोग हैं, ज्ञान के जो देवता होते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो सारे के सारे जो है डोटासरा जी के घर के अंदर आ गए हैं। मतलब उनके रिश्तेदार बनकर के आ गए हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है डोटासरा जी को। अपने हर रिश्तेदार के की काबिलियत उनको पता है कि मेरा हर रिश्तेदार काबिल है, बाकी पूरा राजस्थान जो है वो नाकाबिल है। नाकाबिल आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रीट परीक्षा के अंदर जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच तक नहीं करवाई मुख्यमंत्री जी ने, और ना ही जांच करवाई डोटासरा जी ने। तो रीट कहाँ गया मामला रीट का? हालांकि वो हाईकोर्ट के अंदर है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते या शिक्षा मंत्री चाहते तो वो रीट मामले की जांच करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस जांच को नहीं करवाना बेहतर समझा, क्योंकि इससे खुद शिक्षा मंत्री के फंसने के बहुत ज़्यादा आसार थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो खबर आई वो कल ये खबर आई कि डोटासरा जी ने अपने समधी जो है एक रमेश चंद पूनिया हैं, उनको एक्सटेंशन देने के लिए सलाहकार बना रहे हैं उनको। मतलब आप देखिएगा कि सलाहकार भी इनके रिश्तेदार होंगे। आरएस इन्होंने बनाए थे, आपको याद है, 4 लोग इन्होंने अपने परिवार के आरएस बना दिए। अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप एग्जाम ले लीजिए दोबारा उन लोगों का, दोबारा इंटरव्यू करवा दीजिए निष्पक्ष बोर्ड से, आपको सब पता लग जाएगा कि कितने ज्ञानवान वो लोग हैं। लेकिन पूरे राजस्थान से अगर डोटासरा जी अपने रिश्तेदारों को भरते रहेंगे तो फिर कैसे और लोगों को मौका मिलेगा? रीट में भी ऐसा ही हुआ होगा, ऐसी आशंका हर आदमी जता रहा है कि रीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड के पीछे अगर कोई हाथ निकलेगा तो वो हो सकता है डोटासरा जी का भी निकले। ये सब स्थितियां, ये सब बातें मैं तब कर रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई डोटासरा जी का विरोधी हूं। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि डोटासरा जी खुद निष्पक्ष नहीं है, वो बहुत बड़े दागदार हैं। ना विभाग संभाल पा रहे हैं, ना कांग्रेस संभाल पा रहे हैं, कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं। और क्यों आलाकमान ने उन्हें ये सब दे दिया, अशोक गहलोत ने क्यों उनका नाम प्रस्तावित किया प्रदेश कांग्रेस के लिए? ऐसा क्या उनमें देखा नेतृत्व कि वो जो है डोटासरा जी के हाथों में प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी गई? शिक्षा मंत्री उनको बना दिया गया, हालांकि कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, राज्य मंत्री बनाया, लेकिन उसके अंदर भी अब तक आरोप लगते चले जा रहे हैं उनके ऊपर, लगातार आरोप लगते चले जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री उनको फिर भी साथ लेकर के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बार का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने इनको बचाने की कसम खाई हुई है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कसम खाई हुई है। आपको ऐसा लग रहा होगा इस बार, क्योंकि पहले छोटे छोटे मामले के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया करते थे। इवन आईएएस ऑफिसर की, जैसे ही उनको लगता था कि आईएएस ऑफिसर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो तुरंत बदल देते थे। इस बार तो आप देखो, आईएएस ऑफिसर वो खुद कुंजीलाल मीणा को 4 बार डांट चुके हैं, उसके बावजूद भी कुंजीलाल मीणा को नहीं हटा पा रहे हैं। नीरज के पवन जैसे अधिकारी जो है डटे हुए हैं। तो ये जो है डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया, रघु शर्मा, इन सबको किसी को भी हटाना नहीं चाहते हैं, इनको सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े दाग लग रहे हैं। तो इस बार का जो सीएम का जो रेजिडेंस है या सीएम का जो ऑफिस है वो बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है कि जैसे कि ये उनका कार्यकाल आखिरी कार्यकाल हो, और भैया जो कर सकते हो वो कर लो, जो मोरिया खोल सकते हो खोल दो, जितने टैंक भर सकते हो आप भर लो। इस तरीके की स्थितियां बन रही है। अगर आप देखेंगे तो बड़े प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, अगर आप देखेंगे तो बड़े जो नवीनीकरण के काम हैं या बड़े जो फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर्स जो 3 साल पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति के अंदर आपको इस समय मिलेंगे। बड़े बड़े कोई भी बड़ी रोडें यहाँ पर अब काम नहीं चल रहा है स्टेट की तरफ से। बड़ी परियोजनाएं जितनी भी हैं ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। केवल और केवल जो काम चल रहा है केंद्र सरकार को कोसने का काम चल रहा है। पेट्रोल डीजल के ऊपर सबने कम कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट अभी तक कम नहीं किया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो रस्साकसी चल रही है, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक राजस्थान के अंदर ना स्थिरता आएगी कामों में, ना ही प्रशासनिक लॉबी कुछ सुनेगी, ना ही
कांग्रेस के संगठन के अंदर जान आएगी। सबसे पहला जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत विवाद सुलझना बहुत जरूरी है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि डोटासरा जी के जितने भी रिश्तेदार हैं काबिल, सारे रिश्तेदार काबिल होंगे इनके, तो क्योंकि एक हमें पता लगा है कि एक और इनके समधी हैं जो सहारण नाम है, वो भी जो है पूरी दिलचस्पी रखते हैं डोटासरा जी के कामों के अंदर, ऐसा सूचनाएं प्राप्त होती है। और ये सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, अगर मेरे पास ये सूचना है तो पूरे कांग्रेसियों के पास ये सूचना है, ये मुख्यमंत्री जी के भी पास सूचना है। तो ये जो सूचना है कि आप किसके थ्रू क्या कर रहे हैं, क्या गेम कर रहे हैं, किसके थ्रू आपका इनकमिंग और आउटगोइंग हो रहा है, वो सब चीजों की जानकारी सबको होती है। लेकिन एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि ये जो आपके बहुत करीबी, जो आपने बहुत ही सशक्त एक व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है और एक बहुत ही इस ईमानदार व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री भी बना दिया है, तो एक बार इनसे सारे बायोडेटा ले लो कि भाई तुम्हारे पास में, तुम्हारे रिश्तेदार में कौन कौन काबिल है, एक बार उनको फिट कर दो, सबको लगा दो मुख्यमंत्री जी, ताकि बाकी के जो बचे तब जाकर के कोई औरों का नंबर आए। ये तो अपने आरएस हो तो ये अपने करेंगे, रीट हो तो ये अपने करेंगे, सलाहकार कोई लेना हो तो ये अपना ही आदमी लगवाएंगे। अपना आदमी क्या होता है, मतलब कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ जाएगा ये तो बता दो। या अगर आपको लगाना ही है, आपको काम ही करना है, या तो वो ईमानदार जो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या सलाहकार के पद पे भी वो लोग निष्ठावान, बहुत सारे ऐसे आपको एजुकेटेड लोग मिलेंगे इस राजस्थान के अंदर जिनके पास में काबिलियत है, जिनके पास में बहुत काबिलियत है। अब आप एक सिंगल ऑर्डर निकालोगे तो काबिलियत का कैसे पता लगेगा? आप ऑर्डर निकालिए कि साहब एक इंटरव्यू पैनल बोर्ड बैठाइए, उसके बाद में निष्पक्ष उससे काम करवाइए, तब आपको पता लगेगा कि राजस्थान के अंदर सलाहकार के पद के ऊपर भी कितने लोग बैठे हुए हैं जो इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा काबिल है, जो आपको अच्छी सलाह देंगे। लेकिन समधी की सलाह इनको अच्छी लगती है, समधी का काम करना इनको अच्छा लगता है। तो इसलिए हे डोटासरा जी को तो एक बार उपकृत करो या इनको एक बार विदा कर दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में इनका शिक्षा मंत्री पद चला जाए तो ये जितने भी झाड़ू लगा करके जितना भी काम कर सकते हैं उतना काम कर रहे हैं। जिनको उपकृत करना है, कांग्रेस कार्यकर्ता को उपकृत नहीं करेंगे, ये करेंगे अपने रिश्तेदारों को उपकृत। तो मुख्यमंत्री जी, निवेदन आप हमारा भी स्वीकार कीजिए कि डोटासरा जी को पास में बुलाइए, इनको बैठाइए और इनसे एक बार सारी लिस्ट ले लीजिए कि भाई तुम्हारे जितने भी काबिल लोग हैं, तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं जो सब काबिल है, उनकी एक लिस्ट दे दो और उनको फिट कर दो राजस्थान के अंदर, ताकि आने वाले समय के अंदर और कोई काबिल जो है, इनको अपनी, इनका चश्मा जो है, रिश्तेदारी का जो चश्मा है, उससे इनको सिर्फ काबिल अपने ही रिश्तेदार नजर आते हैं। राजस्थान के जो रीट बेरोजगार लोग हैं वो नजर नहीं आते, जिन लोगों ने तैयारी करके पेपर दिया वो नजर नहीं आते, नकल करके जो पास हो गए, मास्टरमाइंड जो लोग थे जिन्होंने पेपर बेच दिया, एक दिन पहले आंसर शीट आ गई, 10-10 जिलों के अंदर पेपर लीक हो गया, लेकिन ये उसको कुछ नहीं मानते। ये उन बेरोजगारों के साथ में छल करते हैं, धोखा देते हैं उन सबको, लेकिन अपने जो लोग होते हैं उनको उपकृत करते हैं। तो मंत्रालय में आज इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।